राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के नेतृत्व में कोई रैली हो, किसान आए और मांगे पूरी ना हो, असंभव सा लगता है। गुड़ामलानी में कल जो भी कुछ हुआ, बैरिकेड्स फेंक दिए गए, हाईवे जाम कर दिया गया और वही हुआ जिसकी उम्मीद की जा सकती थी, क्योंकि भैया लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं, खुलेआम लिख रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ चेहरे आए थे, कांग्रेस के कुछ नेता आए थे जिनसे हमें उम्मीद नहीं थी, हमें उम्मीद थी आरएलपी से, हनुमान बेनीवाल से, और वही हुआ। आरएलपी के नेतृत्व में जो किसान नेता ताजाराम सियाग है और अन्य कई जो प्रतिनिधि है वो प्रशासन के साथ बहुत देर तक अड़े रहे और रात करीब 10 बजे प्रशासन ने उनकी मांगों पर सहमति जताई। अब सबसे पहले आपको ये बता दूं कि क्या कुछ मांगे थी जिन पर सहमति बन चुकी है। आदान अनुदान की राशि का जल्द भुगतान हो, यानी कि जो भी उनके अनुदान की राशि है वो नहीं मिल रही थी, और कुछ ने तो हमारे कमेंट सेक्शन में ये भी लिख दिया कि भाई साहब फालतू हो रहा है, राशि तो हमें मिल गई है। अब ये तो वहां के किसान लोग ही जानते हैं कि भाई राशि मिली है या नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक 7 दिन के अंदर खाते में पैसा आ जाएगा, ये अभी तक तो माना जा रहा है, इस पर सहमति बन चुकी है। उसके बाद बीमा क्लेम, यानी कि जो फसल बीमा की बकाया राशि है उस पर निपटारा होगा, वो भी जल्द ही मिल जाएगी, क्योंकि ओलावृष्टि और कई आपदाओं के कारण फसलें खराब हुई थी, जिसका बीमा हुआ है। भाई साहब पैसे मिलने जरूरी है, क्योंकि सरकार का यही कहना है। अन्य मांगे जैसे अतिक्रमण हटाना, सुअरों के आतंक से राहत और कुछ स्थानीय मुद्दे जैसे शिक्षा, रोडवेज आदि से जुड़ी कुछ मांगे भी इसमें शामिल थी। और प्रशासन की ओर से एडीएम भुवनेश्वर सिंह, एसडीएम केशव कुमार मीणा अधिकारियों से वार्ता की थी और आरएलपी के नेता हनुमान बेनीवाल का इसमें समर्थन था। कुछ वीडियो बताए जा रहे हैं कि भाई उनके नाम से प्रशासन पर दबाव बढ़ा और रास्ता खुले और मांगे मनाई गई, यानी कि कहीं ना कहीं जैसी हमने बात कही वही बात जुड़ी हुई है कि भाई साहब गुड़ामलानी में कांग्रेस के नेता गए लेकिन पार नहीं पड़ी। हनुमान बेनीवाल की जरूरत थी, हनुमान बेनीवाल खुद नहीं पहुंचे, लेकिन समर्थन दे दिया कि भाई आरएलपी के नेता होंगे, आरएलपी के कार्यकर्ता होंगे, आरएलपी के जनप्रतिनिधि होंगे और काम होगा ही होगा, क्योंकि किसानों की रैली में आरएलपी का होना, किसानों की रैली में हम कहें ट्रैक्टरों का होना भी, क्योंकि भाई साहब बैरिकेड्स को उठा के फेंक देने वाली हिम्मत यहाँ पे शहीद स्मारक पे ठप पड़ जाती है जयपुर में, लेकिन वहां पे सक्सेस हुए और हाईवे तक जाम कर लिया गया, क्योंकि उनको पता था कि भाई हमारे पास ऊपर से परमिशन है। और जैसा कि आपने हाल ही में देखा हो, क्योंकि भाई जब कांग्रेस के नेता वहां गए थे तो आरएलपी के लोग बड़े चिल्ला रहे थे और कहीं ना कहीं लोगों ने बाद में कहा भी कि हमें उम्मीद तो हनुमान बेनीवाल से है, और उन्हें हरी झंडी दिखा दी गई। और लगातार हम अगर मोटा मोटा भी माने तो 12 घंटे तक धरना प्रदर्शन चला है, बड़ी सारी चीजें स्पीच हुई है, सुबह 10 बजे से चालू हुआ, रात के 10 बजे जाके सहमति बनी है। अब अनुदान भी मिलेगा, बीमा की राशि भी मिलेगी और भी कुछ जो मूलभूत सुविधाएं जो उनकी मांगे की गई थी एसडीएम और एडीएम द्वारा वो भी स्वीकृत कर दी गई है। अब देखना तो यही होगा कि क्या ये जो पैसे हैं वो खाते में पहुंचेंगे या नहीं, क्योंकि अभी तक तो सहमति जताई गई है, 7 दिन का नाम लिया गया है, लेकिन पैसे खाते में आ जाएंगे तब माना जाएगा भाई साहब की हाँ कुछ प्रभाव पड़ा है। और जैसा कि कहा ही जाता है कि भाई साहब हनुमान बेनीवाल जिस मुद्दे को उठा ले, निर्णय पे आके छोड़ते हैं, पैसा दिलवा कर छोड़ते हैं, तो शायद यहाँ पर भी वही हुआ है। और हो सकता है कि हनुमान बेनीवाल के इसी प्रभाव से किसानों के साथ जो दुर्गति कर रही है सरकार, उस पर कुछ प्रभाव पड़ जाए। अब आप क्या कहेंगे? और गुड़ामलानी से देख रहे हैं तो भाई साहब हमें कमेंट में बता दीजिएगा कि पैसा मिला या नहीं मिला। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए, क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।